हेलो बच्चों, मैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने बच्चों द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के मैंने 2 एक्सरसाइज हल करवा दिया था। तीसरी एक्सरसाइज के लिए बच्चों कुछ फार्मूले हैं, उसका मैं हल करने के तरीके उसके मैं बताता हूँ। बच्चों आप द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा हल कैसे करते हैं बच्चों? यहाँ से जानते हैं बच्चों, यहाँ से आप द्विघात का व्यापक समीकरण होता है बच्चों यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। बच्चों इसका सूत्र द्वारा कैसे हल किया था बच्चों? यहाँ से ये सूत्र द्वारा हल होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। इसका मतलब बच्चों एक बाई धन चिन्ह लिया जाता है, एक बाई ऋण चिन्ह लेते हैं, अर्थात x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac हो गया बच्चों बाई 2 ये सूत्र होता है बच्चों। तथा x बराबर एक बार ये प्लस चिन्ह ले लिया था, दूसरी बार माइनस चिन्ह लिया था बेटा। x बराबर -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a बच्चों, ये होता है सूत्र द्वारा हल करने के तरीके होते हैं बच्चों। एक और नियम होता है बच्चों, यहाँ से जानते हैं विविक्त कर d बराबर बच्चों होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है। इस वैल्यू को बच्चों हम इसमें रख देंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ये फार्मूला हो गया बच्चों यहाँ से। अब बच्चों यहाँ से विविध कर डी विविध कर डी किससे कहते हैं? ये समीकरण के से हमको निष्कर्ष देता है कि इसके हल होंगे या हल नहीं होंगे। b² माइनस 4ac को बच्चों कहा जाता है विविध कर। उपरोक्त से ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, एक बार ये प्लस ले लेंगे, एक बार ये माइनस ले लेंगे बच्चों। इससे मैं इरिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बच्चों। यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा इसे इरिश करके फिर आगे मैं इससे फिर शुरू से हल करवा रहा हूँ बच्चा। यहाँ से इससे मिटाल रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, विविक्त कर d से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं बच्चों। इससे 3 निष्कर्ष निकलते, लेकिन मैंने लिख दिया निम्न निष्कर्ष निकलते बच्चों। नंबर 1, यदि बच्चों विविध कर d का मान धनात्मक हो, यदि विविक्त कर d का मान धनात्मक हो, अर्थात d इज ग्रेटर देन 0। जो चीज़ 0 से बड़ी होती है बच्चों वो धनात्मक होता है। अर्थात d इज ग्रेटर देन 0 हो, d इज ग्रेटर देन 0 हो तो दिए गए समीकरण के मूल बच्चों, उस समीकरण में प्रयुक्त चर का मान बेटा, उस समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। यानी दोनों समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा बच्चों भिन्न होंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, यदि विविक्त कर d का मान 0 हो, व्युत्कर डी का मान 0
ब्रैकेट में लिखते बच्चों यहाँ से, अर्थात d इक्वल टू जीरो, d इक्वल टू जीरो हो तो, d इक्वल टू जीरो हो तो यदि व्युत्क्रम d का मान शून्य, यदि व्युत्क्रम d का मान शून्य अर्थात यदि व्युत्क्रम d का मान शून्य अर्थात d इक्वल टू जीरो हो तो बच्चों क्या होगा, दिए गए समीकरण मतलब द्विघात समीकरण, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा, यदि व्युत्क्रम d का मान शून्य अर्थात d इक्वल टू जीरो हो तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों यहाँ से, यदि विविक्त कर d का मान, व्युत्क्रम d का मान ऋणात्मक अर्थात बच्चों जो चीज ऋण में होगा वो क्या होगा, जीरो से छोटा, जीरो से छोटी राशियां जो होती हैं वो सभी ऋण में होती हैं बच्चों। यदि व्युत्क्रम d का मान ऋणात्मक अर्थात d इज लेस देन जीरो हो तो दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक या अधिकल्पित या अवास्तविक होंगे। इस स्थिति में समीकरण के मूल ज्ञात नहीं किए जाते, इस स्थिति में समीकरण के मूल ज्ञात नहीं किए जाते हैं बच्चों। 3 बातें बच्चों, यदि व्युत्क्रम d का मान धनात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे बच्चों। यदि व्युत्क्रम d का मान शून्य अर्थात d इक्वल टू जीरो हो तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे अर्थात दोनों मूल बराबर होंगे बच्चों। यदि व्युत्क्रम d का मान ऋणात्मक अर्थात d इज लेस देन जीरो हो तो दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक या अधिकल्पित या अवास्तविक, मतलब सबका मतलब एक ही है, होंगे। इस स्थिति में समीकरण के मूल ज्ञात नहीं किए जाते हैं, यानी इस स्थिति में समीकरण के मूल हमको ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सिलेबस इंटर में फर्स्ट ईयर लेवल पर बच्चों हैं, इससे आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा लगा करके इसे सॉल्व कर दिया जाता है बच्चों। व्युत्क्रम d से 3 निष्कर्ष निकलते हैं बच्चों। इसके बारे में बता रहा हूँ बच्चों, आज से व्युत्क्रम d हो गया बच्चों। अब इससे हम निकालते हैं समीकरण के मूलों। देखो यहां से बच्चों, द्विघात समीकरण के मूलों के संबंध में सूत्र, मूलों के संबंध में सूत्र, द्विघात समीकरण के मूलों के संबंध में सूत्र बच्चों। यहाँ से मैं मानता हूं बच्चों, यहाँ से व्यापक समीकरण द्विघात का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, के मूल, यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो बच्चों पहला सूत्र क्या बनता है, मूलों का योगफल,
मूलों का योगफल बराबर होता है बच्चों C/A, और नहीं है तो दोनों मूल जो पीछे निकले थे बच्चों उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो x बराबर निकला था बच्चों यहाँ से माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC/2A, x बराबर -b बच्चों ये क्या है, d की वैल्यू है, ये 2a हो गया। दूसरा जब ऋण चिन्ह लिया गया था बच्चों यहाँ से तो माइनस इसको हम कह देंगे बच्चों यही हो जाएगा आपका अल्फा पहला मूल। दूसरा ऋण चिन्ह लेंगे तो बीटा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर डी बटे क्या हो जी 2a। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a आएगा। इन जोड़ के देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों यहाँ से अल्फा यानी b प्लस √d/2a, बीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से एक माइनस होता एक बार ये धन चिन्ह लेंगे तो धन हो जाएगा, दूसरी बार ऋण चिन्ह लेंगे, x बराबर आप पढ़े हैं कि प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4AC/2a होता है बच्चों। जहाँ अंडर रूट आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4AC d की वैल्यू है, धन चिन्ह लेंगे तो अल्फा हो जाएगा एक मूल, और जब ऋण चिन्ह लेंगे बच्चों तो वहाँ पर हो जाएगा बच्चों वो माइनस में बीटा हो जाएगा बेटा, बीटा ये दूसरा मूल अंडर रूट d हो गया बेटा। दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ से -b माइनस √d बाई कितना हो ये 2a। एलसीएम लेने पर बच्चों यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर -b √d 2a दोनों जगह से हर समान है बच्चों, √d -b और माइनस क्या हो जाए बच्चों यहाँ से √d, d से d कैंसिल हो जाइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2b हो जाएगा बच्चों। 2a 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया। ये द्विघात समीकरण के मूलों के संबंध में सूत्र, यानी मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है, लेकिन कैसे होता ये हो गया बच्चों यहाँ से। पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ से क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। देखो पहला मूल बच्चों होता है हमारा -b माइनस √d बाई कितना 2a, ये पहला मूल हो गया। दूसरा मूल कितना बेटा -b माइनस √d/2a, ये हो गया बच्चों। इधर क्या हो जाएगा, हमने इसके मूल माना अल्फा बीटा, यहाँ देखो ये प्लस b है माइनस b वर्गांतर बनना है, यानी -b का होल स्क्वायर और -d का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा बच्चों 4a, यानी अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू ये हो गया b स्क्वायर। d की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2a के 4a हो जाएगा तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस अंडर चिन्ह हट जाएगा बच्चों, तो b स्क्वायर माइनस 4ac/4a, यहाँ से अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac/4a, इससे कैंसिल हो गया बच्चों। अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 4ac/4a a स्क्वायर था 2 कितना हो 4a स्क्वायर बच्चों, 4a स्क्वायर बच्चों। तो एक बार यहाँ से a स्क्वायर पावर से पावर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो, यानी अल्फा डॉट बीटा बच्चों आ गया c/a, अल्फा डॉट c/a आ गया। इसको हम यहाँ से, ये हमारा सूत्र था बच्चों, शून्य को यहाँ हो गया बच्चों मूलों का योगफल बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर c/a हो गया बच्चों। सूत्र बन गया बच्चों यहाँ से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बच्चों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके बाद में अब हम चल रहे हैं बच्चों यहाँ से बेटा मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। मूल ज्ञात होने पर एक फार्मूला लिख देते हैं बच्चों यहाँ से, मूल ज्ञात होने पर द्विघात
द्विघात समीकरण बनाना। मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। यहां लिख देते बच्चों, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हों तो नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा, तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है बच्चों से द्विघात समीकरण कैसे हो जाएगा बच्चों, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है मूलों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स। फिर होता है बच्चों यहां से मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये होता है बच्चों हमारा ये फार्मूला। यहां पर मैंने मूल माना है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा डॉट बीटा ये इक्वल टू 0। ये हमारा बच्चों फार्मूला है। यानी मूल जब ज्ञात हो तो हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो क्या होता सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स, फिर प्लस होता है बच्चों यहाँ से मूलों का गुणनफल। बच्चों यहाँ x के स्थान पर कोई ये नहीं है कि x ही ले सकते हैं, मैं y का भी टर्म्स y के रूप में भी द्विघात समीकरण लिख सकता हूँ, z के रूप में भी द्विघात समीकरण लिख सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजेज x के फॉर्म में किया जाता है, इसलिए मैं x के रूप में लिख रहा हूँ बच्चों। x लिख दें, y लिख दें, किसी भी चर का आप प्रयोग कर सकते हैं बच्चों द्विघात समीकरण में। अब उम्मीद करते हैं आपके सारे फार्मूले सारे सूत्र समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। इसके बाद में मैं चल रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 कह रहा है बच्चों निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है फर्स्ट का फर्स्ट बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 की समीकरण फर्स्ट हो गया बेटा। एक बार तुलना कर, बार बार तुलना नहीं करेंगे बेटा। समीकरण एक की द्विघात का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर मैं तुलना कर रहा हूं बच्चों यहां से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों 2 है, मतलब यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया 2। दोनों x के गुणांकों की तुलना करेंगे। फिर बच्चों यहाँ से क्या नाम से रैखिक वाले पद का भी करेंगे बच्चों यहाँ से। तो यहाँ देखते हैं bx प्लस में, यहाँ किसमें बच्चों माइनस में, तो ये हो जाएगा बच्चों -3, b बराबर -3 और c यहाँ c कांस्टेंट नंबर c है, तो यहाँ इसमें बच्चों गिनती वाला पद 5 है बच्चों। यहाँ पर हमको सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात के लिए हमको होना चाहिए बेटा विविक्त कर डी। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या बच्चों यहाँ से विविक्त कर डी बराबर पढ़ाया बच्चों यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ाया है। b की वैल्यू बच्चों -3 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a की वैल्यू 2 और बच्चों यहाँ c की वैल्यू 5 हो गया, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 पंचे 40 बच्चों हो गया। d की वैल्यू -31 जो कि लेस देन कितना बच्चों यहाँ से 0 है। यहाँ भी का d का मान ऋणात्मक आ रहा है यानी 0 से छोटा है, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे बेटा। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है बच्चों। इसके बाद में मैं यहाँ से चल रहा हूँ मुन्ना, इसका सेकेंड पार्ट में हल करवा रहा हूँ बच्चों। यहाँ से सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चा यहाँ से,
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 की। इसकी मैं इससे तुलना कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 से। बच्चों यहाँ a की वैल्यू x² की वैल्यू ये है, तो यहाँ x² की वैल्यू 3। x² का गुणांक बच्चों यहाँ से 3, सॉरी x का कोफिशिएंट ये है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है बच्चों। यहाँ b है तो यहाँ b की कितना बच्चों 4√3 हो गया। इसका ना कांस्टेंट नंबर c है तो यहाँ कितना बच्चों 4 है। सबसे पहले निकालेंगे क्या बच्चों यहाँ से व्युत्कर d। व्युत्कर d बराबर मैंने पढ़ाया b² माइनस 4ac। व्युत्कर d बराबर मैंने पढ़ाया बच्चों यहाँ से b² माइनस 4ac पढ़ाया बच्चों यहाँ से। वैल्यू सबकी रख देते हैं तो b की वैल्यू माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a की वैल्यू 3, c की वैल्यू बच्चों यहाँ से 4 हो गया। यानी d इक्वल टू 4 चौक 16, माइनस का वर्ग पढ़ने पर प्लस हो जाता बच्चों यहाँ से। 4 3 12 और 12 चौक 48, और यहाँ बच्चों यहाँ से क्या हो गया 16 3 48। 48 में से 48 निकले कि बच्चों यहाँ से 48 में से 48 0 आ गया। अब दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे बच्चों, वास्तविक तथा समान होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। दोनों मूल वास्तविक तथा समान, दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अब बच्चों यहाँ से सूत्र द्वारा इसको हल करना बेटा। यहाँ से सूत्र कैसे होता है बेटा, यहाँ से आपने पढ़ा बेटा -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर, सॉरी d लगा देते, d मैंने फाइंड कर लिया बच्चों 2a/, x बराबर -b, b की वैल्यू बच्चों आई है यहाँ से माइनस सूत्र में है और सूत्र है वहाँ पर बच्चों, वहाँ वैल्यू दी है माइनस में निगेटिव में, प्लस माइनस √0/2 गुणे कितना हो गया 3। x बराबर माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस 0 बटे कितना 6 हो गया। एक बार ये बच्चों में यहाँ से धन चिन्ह लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर x बराबर प्लस 4√3 प्लस 0 इक्वल बाई 6, मतलब x बराबर 4√3 कितना हुई बच्चों से 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, मतलब x बराबर आ गया बेटा 2√3/3। हर का प्रमीकरण भी कर सकते हैं बच्चों। फिर यहाँ मैं ले रहा हूँ ऋण चिन्ह लेने पर बच्चों। ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह ले लेते हैं बच्चों यहाँ से, तो x बराबर 4√3 माइनस 0, जहाँ यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या था प्लस माइनस 2 लगे थे, मैं यहाँ पर धन ले चुका हूँ, अब ऋण ले रहे हैं बच्चों यहाँ से, तो बच्चे क्या हो जाएगा बटे नीचे 6। x बराबर 0 घटने पर कोई प्रभाव आएगा नहीं बच्चों, वही हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, x बराबर 2√3/3 हो गया। अर्थात समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ से समान हैं, और कितने हैं बच्चों यहाँ से 2√3/3 या 2√3/3 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे से अंडर कर दिए तो 2/√3 भी हो जाएगा और 2/√3 हो जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक प्रश्न इसका और बच रहा है बच्चों यहाँ से, फिर ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंड फिनिश हो जाएंगे बच्चों। यहाँ से देखिए अगला प्रश्न में इसी को हल करवाना हो बेटा। यहाँ से प्रश्न कह रहा है बच्चों यहाँ से थर्ड पोर्शन कह रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के। यहाँ हम कंपेयरिंग करेंगे तो ये बराबर बच्चों 2 आ जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर 5 के आ जाएगा। सबसे पहले विविध कर चाहिए बच्चों b² माइनस 4ac, तो d बराबर बच्चों यहाँ से -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, फिर 4 गुणे a की वैल्यू 2 गुणे 5, तो d बराबर 3 त्रिक का 9, 4 2 8 5 40,
डी बराबर ये भी कितना हो गया बच्चों यहाँ से, नहीं तीसरा गलत शब्द लिख दिया मैंने बच्चों, गलत हो गया, तीसरा क्वेश्चन गलत लिख गया बच्चों, सॉरी बेटा। ये तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के है। तुलना करने पर a बराबर 2 आ जाएगा बच्चों, b बराबर -6, c बराबर 3 हो गया बच्चों। विविधकर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 6 36 और 4 दूनी बच्चों यहाँ से 8, 8 3 24, यानी d बराबर कितने के हो जाएगा बच्चों यहाँ से 12 के, जो कि ग्रेटर देन 0 है अर्थात पॉजिटिव है। d यहाँ से पॉजिटिव बच्चों है, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे बेटा। भाई मैंने निष्कर्ष बताया, निष्कर्ष से क्या अंतर्गत ये 0 द्विविध का d 0 से बड़ा है, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, मतलब अस्तित्व है बच्चों। अब अस्तित्व है तो इससे हम हल कर रहे हैं बच्चे यहाँ से -b प्लस माइनस अंडर डी बाई क्या पड़ा बच्चों 2a, x बराबर बच्चों यहाँ से b की वैल्यू बच्चों यहाँ से दिया है -6 है बच्चों, प्लस माइनस अंडर b क्या मतलब बच्चों 12, d की वैल्यू 12 दी है बच्चों यहाँ से, 2 गुणे a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2 है, यहाँ से हो जाएगा मुन्ना x बराबर +6 प्लस माइनस अंडर 12 को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से 2 दूनी 4, यानी 2 रूट कितना हो ये 3 बाई कितना हो ये 4, यहाँ से x बराबर 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई कितना हो ये 4, बच्चों यहाँ से 2 कॉमन हैं तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई कितना हो ये 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आप ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ये आपके वैल्यू होगी। या अलग अलग लिखना है आंसर में तो एक बाई धन चिन्ह ले लेंगे, एक बाई ऋण चिन्ह लेंगे। आप उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब एक बाई धन चिन्ह एक बाई ऋण चिन्ह लेने पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत आभार।